नमस्कार दर्शकों, मैं रिद्धि आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ जिसका नाम है डिजिटॉक्स पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ है हीलिंग एक्सपर्ट जो सिर्फ दर्द नहीं उसकी वजह भी समझते हैं। माइंड, बॉडी और सोल इन सबका कनेक्शन ये थेरेपिस्ट हील करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हीलिंग जर्नी को। तो आज के हमारे गेस्ट का नाम है अक्षय जगताप सर। बिना वक्त जाया करे आज के हमारे सवाल जवाब के सिलसिले को जारी रखते हैं। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। अक्षय सर, आपका हमारे शो में तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। तो दर्शकों, चलिए सुनते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी। आपने तो मेरा नाम सुन लिया, ठीक है सभी ने। तो मैं शुरुआत में बोलना चाहूँगा कि मेरी शुरुआत कैसी हुई, ठीक है, हीलिंग जर्नी की। तो शुरुआत ऐसी हुई थी कि बचपन से मुझे एनर्जीज जो चक्रास होते हैं उसके बारे में स्पिरिचुअल सीखिंग थी। मतलब मैं हमेशा सर्च करता था कि कैसे सीखने को मिले, क्या करूँ मैं आगे, ठीक है। एनर्जी के बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, उसके बारे में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी ऑलरेडी, ठीक है। और मैं जो हैप्पी थॉट्स आपने सुना होगा, तो वहाँ पर भी मैं जाता था, ठीक है, एक स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू। और मैंने कोर्स किया बेसिक प्राणिक हीलिंग, और वहाँ पे मैंने जाना कि एनर्जी काम कैसे करती है, ठीक है। जस्ट हम देखते हैं कि या फिर सुनते हैं कि हीलिंग वगैरह होती है, तो बेसिकली बहुत कम लोग हैं जो जान पाते हैं कि यहाँ तक पहुँच पाते हैं कि हीलिंग एनर्जी होती भी है, समथिंग ऐसा जानने के लिए भी बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट की थी, बेसिक प्राणिक हीलिंग सीखा। उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेप होते हैं एडवांस प्राणिक हीलिंग, उसके बाद साइकोथेरेपी, फिर क्रिस्टल हीलिंग, और आगे पूरा स्पिरिचुअल जर्नी है उसके प्राणिक हीलिंग सेक्टर में। तो वो सब मैंने सीख लिया। सीखने के बाद ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, ठीक है। चक्र कैसे होते हैं कि जैसे कमल का फूल होता है, ठीक है। कमल के फूल की तरह हमारे बॉडी में 114 एनर्जी सेंटर से अलग अलग लोकेशंस पे, इंक्लूडिंग आपके फिंगर टिप्स, आपके पाम के ऊपर, ठीक है, छोटे छोटे माइनर चक्रास बोलते हैं, ठीक है। जैसे उसमें 114 में से 7 जो चक्र है जो मेन होते हैं, जो हमारे फिजिकल और मेंटल जो बॉडी से उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो 7 चक्र है उसमें से पहला चक्र जो हमारा होता है फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने वाला, वो होता है मूलाधार चक्र, जिसे हम बेसिक चक्र भी कहते हैं। जो बेसिक चक्र कहाँ पे होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी जहाँ पे खत्म होती है, जो टिप होता है वहां पे उसको वो स्थित होता है। तो मूलाधार चक्र क्या करता है कि आपकी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करता है, उसको बैलेंस करता है, उसको गवर्न करता है। इसमें मेनली क्या आता है, आपकी जो बोन्स है, जो आपका स्केलेटन सिस्टम है वो आता है, आपके जो मांसपेशियां है, मसल्स, उसको वो कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करता है। ब्लड को प्रोड्यूस करने में जो मेनली जो रीजन होता है, क्या बोलते हैं, उसके पीछे बिहाइंड द सीन कौन काम करता है ब्लड जनरेट करने में, तो बेसिक चक्र मूलाधार चक्र ही कंट्रोल करता है। अपने बोन मैरो को भी वही कंट्रोल करता है। साथ ही साथ क्या है, ये आपकी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, उस स्ट्रेंथ को भी जो क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ देने वाला मूलाधार चक्र होता है, ठीक है। पूरी आपकी बॉडी को, आपके जो स्पाइन है मेनली वो सपोर्ट करता है, पूरे स्पाइन को कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई करता रहता है, इसीलिए हम सीधे खड़े रह पाते हैं। जिनका मूलाधार चक्र वीक हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, तो एक जो स्केलेटन सिस्टम जो भी है हमारा बॉडी का, वो मूलाधार चक्र कंट्रोल करता है। साथ ही साथ क्या करता है कि जो फाइनेंस जो हमारा है, मनी रिलेटेड जो भी चीज है आपकी लाइफ में, तो उसको मूलाधार चक्र पूरी तरह से कंट्रोल करता है। अगर सपोज आपके पास पैसे आते जाते हैं, तो आपका जो मूलाधार चक्र इम्बैलेंस आते ही जाते हैं, मतलब इम्बैलेंस है। अगर आते ही नहीं तो वीक है। उसके मतलब उसके भी अलग अलग डायमेंशन है, ठीक है। मतलब आपकी फिजिकल बॉडी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, लेकिन फाइनेंस में आपकी गड़बड़ होगी, ठीक है। जो उस सेक्टर की जो एनर्जी है जो मूलाधार चक्र में, उसकी कमी है, जो रेड कलर का प्राण होता है उसकी कमी होती है, ठीक है। तो उसको हम जब हील करते हैं, हील करना यानी क्या करना है, उसको ब्रीफली बताता हूँ मैं। हील करना यानी क्या कि जो उसमें जो एनर्जी है ऑलरेडी, चक्र का मेनली फंक्शन क्या होता है कि एनर्जी को एब्सॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना, बॉडी में सप्लाई करना, और यूज हुई जो बॉडी में एनर्जी है उसको कलेक्ट करना, बॉडी के बाहर छोड़ देना, ठीक है। तो काम कैसे करता है, कंटिन्यूसली चक्र है जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 24 आवर्स। आप जब तक जिंदा है वो घूमता ही रहता है, ठीक है। उसको कोई ब्रेक, जब आपका जैसे हार्ट कंटिन्यूस काम करता है, हर एक चक्र कंटिन्यू काम करता रहता है। आप जब सो जाते हो तो स्लो होगा, लेकिन काम करता है। जब उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ गया तो क्या करेगा वो कि आपके लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो एनर्जी अंदर नहीं आने देगा, एनर्जी का सक्शन रुक जाएगा, या फिर अंदर जो एनर्जी उसको बाहर नहीं छोड़ पाएगा, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो ब्लॉकेज को हटाना होता है हमें।
अगर आपका मूलाधार चक्र, बेसिक चक्र ओवर एक्टिव हो गया तो आप सो नहीं पाएंगे, रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कुछ काम करो, ठीक है, हमेशा वो एक्टिवेट रहता हाँ है। एक्टिवेट। लेकिन ये बीमारी है, बीमारी है, आपको सोना भी जरूरी है, जरूरी रेस्ट है, भी जरूरी है। आराम हाँ, जरूरी तो इंसोम्निया का वो इशू हो जाएगा, कम हो जाएगी तो आप थके हारे ऐसे ही रहेंगे हमेशा, काम ही नहीं काम करेंगे। नहीं करेंगे, कुछ पोस्टपोन करते रहेंगे। अभी सपोज आपको कुछ काम करना है, याद आया बाद में कर बाद लेंगे। में कर लेंगे, कल कर एनर्जी लेंगे। नहीं है ना, एनर्जी एनर्जी नहीं है, ज्यादा है तो बोलेंगे अरे कुछ काम है क्या, मुझे दे दो, मैं कर लेता हूँ, और दूसरा कोई कर रहा है तो उसकी हेल्प ओवर कर ली, एक्टिव। लेकिन उसको रजोगुण कहेंगे हम संस्कृत हाँ। में, रजोगुण जो बोलते हैं। रजोगुण, तमोगुण मतलब आलसी, रजोगुण मतलब ओवर एक्टिव, ओवर एक्टिव, और ठीक है, सत्वगुण मतलब बैलेंस। तो उसको बैलेंस। हाँ बैलेंस, तो उसको हम करना है कि अगर मुझे कुछ काम करना है तो मैं डिसाइड करूंगा कि उसकी नीड क्या है, मुझे करना है क्या, हिसाब से। ठीक है। आप अपना कर रहे हो, मैं टांग अड़ा के रूप में करता हूँ, नहीं, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होते कोई हैं, ड्राइविंग कर रहा है बीच में, अरे तू ऐसे क्यों चला रहा है, मैं चलाता हूँ। बहुत से रजोगुणी लोग होते हैं, ठीक है। कुछ काम कर रहा है दूसरा, उसको पसंद नहीं आएगा, वो बीच में टोकेगा, रुक में करता हूँ, रजोगुणी लोग। तमोगुणी क्या है, भाई ठीक तू कर ले, मैं तू कर बैठता हूँ, मैं मजे करता हूँ, ये रजोगुणी आ गए। बैलेंस सत्वगुणी क्या करेगा, जो उस खुद का काम ही खुद करेगा, दूसरे काम उसको करने देगा, कोई एडवाइस चाहिए देगा, हेल्प चाहिए देगा, देगा, लेकिन मांगने के हाँ, बाद। कुछ फोर्सफुली नहीं है, तू सीखना चाहता है तो सीख ले, सीख मैं ले। बीच में टांग नहीं अड़ाऊंगा, Right. ठीक है। ये सत्वगुणी का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो तीन तरह के चक्रों के तीन कंडीशंस होती है Okay. साइज के मामले में। तो उसको हम चेक करेंगे कि अगर कुछ उसके एक्टिवेशन में प्रॉब्लम है तो उसको बैलेंस करेंगे, हील हो जाएगा, Okay. ठीक है। तो बैलेंस की प्रोसीजर क्या होती है हीलिंग की, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि सॉल्ट वाटर चाहिए, जो खड़ा नमक होता है हमारा रफ वाला। Okay. तो वो Okay. नमक, एक हैंडफुल ऑफ नमक एक छोटे से पॉट में डाल देंगे। Okay. वो नमक क्या करता है कि एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। नमक। हाँ, नमक की वो खासियत है कि एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। क्योंकि आपकी अगर खराब एनर्जी में निकाल दो और कहीं भी डाल दो तो दूसरे का इम्पैक्ट करेगी, उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो पहले हम क्या करते हैं, आपका ऑरा पूरा क्लीन करेंगे हाथ से, Okay. ठीक है। एक होता है हाथ से, दूसरा होता है क्रिस्टल से। हाथ से जो होता है वो एडवांस में होता है, एडवांस प्राणी के लिए हाथ से करना सिखाते हैं, उसमें कलर प्राणा का यूज भी होता है। Okay. दूसरा होता है क्रिस्टल्स यूज करके, Crystal. ठीक है। हाँ, और क्रिस्टल से जल्दी हो जाता है क्लीनिंग, और डीप क्लीनिंग होगा। Okay. क्लीन करेंगे और जो हमारा पानी है, हाँ। सॉल्ट वाटर, उसमें डाल के डिसइंटीग्रेट कर देंगे, फील होगा कि कुछ तो निकला है करके, कुछ तो हेवीनेस था निकल गया, एनर्जी। हाँ, एनर्जी निकल गई, अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो आपको सिर्फ फील होगा। उसको निकाल के हम ऑरा में से जो भी नेगेटिविटी है फर्स्ट ऑफ ऑल वो निकाल के डिसइंटीग्रेट कर देंगे। बस नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आपकी चक्रा जो स्कैन किया है, हाँ। हर एक चक्रा को हम क्लीन करेंगे, डिसइंटीग्रेट कर देंगे, और एक चक्रा के अंदर स्पेसिफिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जो आप, मैंने जैसे कि बोला आपको, हर एक चक्र एक आपके पर्टिकुलर एरिया को गवर्न करता है। जैसे कि नेवल चक्र आपके पेट को पूरी तरह से, पेट को जो इंटेस्टाइन है, लो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को कंट्रोल कर रहा है, उस एरिया में कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो दी जाती है उस चक्र को, ठीक है। तो एनर्जी देने की प्रोसीजर मैं बताता हूँ। एनर्जी मतलब एक्चुअली क्या है, जो प्राण ऊर्जा है ना, कि बहुत सारे लोगों ने देखी होती लेकिन पता नहीं है, पता नहीं है क्या है, ठीक है। आपको भी नहीं पता होगा, जस्ट मैं आपको जब थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा ना, हाँ। आइडिया आ जाएंगे। आप अगर कहीं बाहर जाएंगे धूप में और एक मिडल स्पेस में अगर ऐसे देखते रहेंगे ना, तो आपको साइड में ना एक व्हाइट व्हाइट डॉट्स दिखने लगेंगे। हाँ, दिखते जैसे हैं। कि साबूदाना होता है ना, हाँ, हाँ, खिचड़ी, साबूदाना, ऐसे व्हाइट 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 डॉट्स ऐसे गिरते हुए दिखेंगे आपको, उसी को हम प्राणा बोलते हैं। तो उसको क्या करते हैं कि हम हमारे बॉडी में ले लेंगे, हमारे चक्रास क्या करते हैं कि एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे फर्स्ट, ओके। एब्सॉर्ब करने के बाद उसको कन्वर्ट करेंगे आपके लिए, ठीक है, आपके बॉडी में जाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा डाइजेस्ट ये आप करके। इजीली कर लेते हैं। हाँ, तो उसमें क्या है कि हम कलर प्राणास भी ऐड करते हैं, हमारा चक्रा खुद की एनर्जी डाल के आपके बॉडी में इंजेक्ट की जाती है चक्रास के थ्रू। तो चक्रा विदाउट एनी टच, विदाउट एनी टच, Without जस्ट आप any वहाँ पे medicine. बैठे हो और मैंने ऐसा एनर्जाइजिंग की एक प्रोसीजर होती है, क्लॉकवाइज घुमाना होता है इंटेंशन के साथ, तो एनर्जाइज होना चालू हो जाएगा, डीप पेनिट्रेट करेगी एनर्जी और आपको अच्छा लगेगा एनर्जी अच्छा मिलेगा। तो ये प्रोसेस होती है। तो हर एक Sweet. चक्र को क्लीन करना, एनर्जाइज करना, ये प्राणी क्लीन। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेनली साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर ही काम करते ट्रीटमेंट हैं। ज्यादातर देता हूँ, फिजिकल को भी देता हूँ, मेनली फोकस मेरा साइकोलॉजिकल Mainly, है। हाँ। और ज्यादा लोग साइकोलॉजिकल इलनेस वही के लोग रिगार्डिंग आते ही हैं। आते हैं, आजकल आते बहुत बढ़ गया है डिप्रेशन और फियर वगैरह, बहुत है, ज्यादा। बहुत है। और एक तो चीज है कि बिना वजह फियर होता है लोगों में। हाँ, मैंने हीलिंग में आने के बाद सीखा, मैंने ऐसे लोग देखे कि कुछ नहीं, मैं बैठे और मेरे को डर लग रहा है। हाँ, होता है। बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं Anxiety हाँ, वगैरह कितने हैं, लेकिन बहुत है। बहुत। एंजाइटी अलग है, फियर वाले बहुत है।
हाँ, ठीक है। अगर फोबिया है क्लोज रूम का, वो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का मतलब बैठी अनामिक बैठी मराठी में उसको अनामिक भीति बोलते हैं, उसका कुछ रीजन नहीं है, रीजन ही नहीं है। नहीं, लेकिन डर लगता है, ठीक है, लेकिन अंधेरे के लगना उसको समझ सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो सर, आपकी हीलिंग जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? और इस हीलिंग जर्नी की शुरुआत करते करते टर्निंग पॉइंट्स तो आए होंगे, तो इन टर्निंग पॉइंट्स आने के बाद आप इस पोजीशन तक कैसे पहुंचे? एक्चुअली हीलिंग जर्नी की शुरुआत मेरी कैसे हुई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्योंकि एक साथ ही नहीं हुआ था। नहीं। बचपन से मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारा इंटरेस्ट था, तो मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए थे, ठीक है, तो एनर्जी के बारे में, चक्रास के बारे में मैंने थोड़ा बहुत जान लिया था, ठीक है, पहले से ही। तो बाद में मुझे सीखने की जिज्ञासा हुई थी, कैसे सीख पाऊँ मैं सब, कैसे जान पाऊँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, कोई सिखाने वाले, कोई टीचर गुरु वगैरह नहीं थे। और एक दिन क्या हुआ कि मैं एक मेरे फ्रेंड के यहाँ पे गया था, जिनकी दुकान है, ओके। कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप बोल सकते हैं, वहाँ पे मैं गया था। तो उनके डेस्क में मैंने एक बुक देखी, बेसिक प्राणिक हीलिंग करके, तो मैंने वो पढ़नी चाहिए बुक उठा के, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि तुम नहीं पढ़ सकते बिना सीखे, ठीक है, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, तो उन्होंने नहीं दिया। तो मैंने पूछा कि आपने कहाँ से सीखा क्या वगैरह, एड्रेस वगैरह लेके मैंने पुणे में ही बेसिक प्राणिक हीलिंग का कोर्स किया, ठीक है। पुणे में कहाँ पे? पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के पास ही एक सेंटर है, ओके ओके, ठीक है, फर्ग्यूसन। हाँ, प्राणिक हीलिंग सेंटर, वहाँ पे मैंने कोर्स किया, अच्छे से सीखा, प्रैक्टिस की, ठीक है। बाद में टर्निंग पॉइंट आप पूछे तो मैं बताना चाहूँगा कि बेसिक प्राणिक हीलिंग में एक हम क्या कर सकते हैं कि लिमिटेड जो बीमारी है उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे के अगर आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं हीलिंग के लिए, तो आपको एडवांस हीलिंग करनी जरूरी है। ओके। तो मैंने एडवांस में सीखा, तो एडवांस में क्या है कि हीलिंग के लिए समय कम लगता है, एडवांस में कलर प्राण है, एनर्जी जो होती है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो बहुत बढ़िया लगा। उसके बाद मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स एडवांस से ठीक किए थे हीलिंग से। और उसके बाद आया कि क्रिस्टल हीलिंग, ठीक है। अगर एडवांस प्राणिक हीलिंग सीखने के बाद मैंने साइकोथेरेपी सीखी। साइकोथेरेपी में क्या होता है कि जो हमारे मेंटल इश्यू है, ठीक है, साइकोलॉजिकल जो भी इश्यू है, तो उसके ऊपर खास तरह से हीलिंग होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि डिवाइन जो एनर्जी होती है, डिवाइन प्राण ऊर्जा जिसको बोलते हैं, तो उसके ऊपर काम होता है, ठीक है, जो कि सीधे आपको जो डिवाइन संत होंगे, ठीक है, एंजल्स होंगे, तो एनर्जी आपको ट्रांसफर करते हैं, वो एनर्जी आप एब्सॉर्ब करके आगे के जो हमारे क्लाइंट्स है तो उसमें ट्रांसफर करते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसके रिजल्ट बहुत फास्ट थे। अगर साइकोलॉजी में अगर आप जाएंगे, कोई इशू में, आपको स्ट्रेस का इशू है, एंगर है, फियर है, फोबिया है, ठीक है, कोई भी आपको इशू है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो उसका आपको कंप्लीट हल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता मुश्किल है, लेंथी टाइम प्रोसीजर लगता है। है, लेकिन प्राणिक हीलिंग में बहुत फास्ट है, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का हीलिंग, तो वो मैंने सीखा। उसके बाद क्रिस्टल हीलिंग होता है, क्रिस्टल से और मतलब 10 टाइम फास्टर हो गया एक हीलिंग सेशन, तो रिजल्ट अच्छा आने लगे, तो मजा आने लगा, ठीक है, हीलिंग देने में, कि हम जो करते हैं उसका अगर सक्सेस हमें मिल रहा है, ठीक है, अच्छे से रिजल्ट मिल रहे हैं, तो करने में और मजा आता है। तो उससे मैंने क्या किया, एक सेकेंडरी करियर करके मैंने चूज किया। प्राइमरीली मैं क्या करता हूँ कि एक MNC कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है, ओके हाँ, ओके, ठीक है, तो जूनियर मैनेजर करके वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, एक सेकेंडरी हीलिंग में प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन मैं आज से नहीं, 7 साल हो गए, 7-8 साल, तब से मैं हीलिंग दे रहा हूँ, प्राणिक हीलिंग। उसके बाद मैंने लामा फेरा सीखा, तो लामा फेरा हीलिंग भी ऐड कर दी। ये इस तरह से मेरी जर्नी होती रही। आप प्राणिक हीलिंग और लामा फेरा दोनों सिखाते हैं? नहीं, मैं प्राणिक हीलिंग से हीलिंग देता हूँ, लेकिन मैं सिखाता लामा फेरा हूँ। ओके ओके, तो इसका रीजन है कि प्राणिक हीलिंग अगर आपको सीखनी है तो उसके बहुत सारे स्टेजेस है। बेसिक कोर्स करना पड़ता है, बेसिक प्राणिक हीलिंग, उसके बाद एडवांस आता है, एडवांस के बाद आपको साइकोथेरेपी सीखना है, फिर क्रिस्टल हीलिंग सीखना है, ठीक है। उसके बाद भी मतलब जर्नी चलती रहती है उसे सीखने की, ठीक है। लेकिन इतना सफिशिएंट है, क्रिस्टल तक सीख गए तो भी आप हीलिंग दे सकते हैं, उसमें टाइम लगता है और उसके लिए सर्टिफिकेशंस भी चाहिए सिखाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो वो एक सिस्टमेटिक वे है पूरा। अगर आप सीख गए तो दूसरे को नहीं सिखा सकते बिना अप्रूवल के, बिना सर्टिफिकेशन के, प्राणिक हीलिंग, ठीक है, तो वो मैं नहीं सिखाता। और दूसरा है कि लामा फेरा, तो लामा फेरा मैं बिल्कुल सिखाता हूँ। और लामा फेरा क्या है ना कि इजीएस्ट और फास्टेस्ट टेक्निक है, सीखने में बहुत इजी है, हीलिंग देने में बहुत इजी है, और फास्ट भी बहुत है, मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट एक साथ काम कर रहा है लामा फेरा, बहुत पावरफुल टेक्निक, मतलब न्यू बिगिनर्स जल्दी सीख सकते हैं, बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो उस तरह का आसान है, इसलिए लामा फेरा प्रिपेयर किया मैंने सिखाना। प्राणिक हीलिंग भी सिखा सकता हूँ, मतलब उसका अप्रूवल वगैरह लेके पूरा, लेकिन वो लेंदी प्रोसेस, हाँ, लेंदी प्रोसेस है। और आजकल के लोग रील्स देखने वाले हैं, तो सब जल्दी जाएंगे, पेशेंस लेवल नहीं है उसमें,
और प्राणिक हीलिंग का मेन एक बोलेंगे कि डिसएडवांटेज ये है कि आपको स्किल डेवलप करने पड़ेंगे प्राणिक हीलिंग में। ओह, ठीक है, आपको हर एक चक्रस का पूरा पूरा स्टडी करना पड़ेगा, एनर्जी का स्टडी बहुत करना बड़ी पड़ेगा। स्टडी। और एक कला है, कला करेक्ट, को आपको जितना हायर लेवल तक लेके जा सकते हैं उतना जाना पड़ेगा आपको। जाना पड़ेगा। तभी आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट आपको डे वन से आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो क्रिटिकल इलनेस है, जो प्रॉब्लम है बड़े बड़े, तो उसके लिए आपको बहुत सारा सीखना पड़ेगा, उसमें ओके। अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन लामा फेरा में ऐसे नहीं है। लामा फेरा में 12 सिंबल्स है, 12 सिंबल्स है, ओके, जो जो कि एक एक सिंबल्स 2.5 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित है। वो तंत्र की तरह होता है। ठीक है, तो वो उसको क्या करते हैं कि हम सामने वाले के बॉडी के एस्ट्रल बॉडी के ऊपर ओके, अलग अलग जगहों पर हम उसको सिंबल्स को डालते हैं, तो तुरंत बॉडी उसको एब्सॉर्ब करके एनर्जी को काम करने लगती है। ओके, और प्राणिक हीलिंग प्राण ऊर्जा के ऊपर डिपेंड है। ओके। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन। मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको प्योर रहना पड़ेगा, क्लीन रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि जो एनर्जी आपके अंदर से होकर गुजरेगी, ओके। जो भी है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। हम्म, ठीक है, हीलिंग सीखने के लिए, देने के लिए। लामा फेरा में ऐसा नहीं। लामा फेरा क्या है कि यूजुअली जो तिब्बतियन मंक्स है उन्होंने डिस्कवर किया है। ठीक है, गौतम बुद्ध के एनर्जी के ऊपर गौतम वो बुद्ध। डिपेंड है पूरी तरह से। तो उसमें क्या करना पड़ता है, जो सिंबल्स हम डालते हैं उसमें एनर्जी है। ठीक है, ओके। और जो हीलिंग देने वाले होते हैं खुद बुद्ध होते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध अगर क्लैरवॉयंटली देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी जब हीलिंग चल रही होती है तो वो गौतम बुद्ध स्वयं भी आते हैं। कभी उनके सिद्धीज होती है, सिद्धियाँ आके ओके। हीलिंग दे रही होती है। ओके। तो हमारे ऊपर कुछ ज्यादा लोड नहीं आता, नहीं। ना आपकी एनर्जी जाएगी उसमें, ना यूज होगी, कुछ नहीं नहीं। होगा, और आप सेफ रहेंगे। तो ओके। ये एडवांटेज बहुत बड़ा है लामा फेरा का। और सीधे और डायरेक्टली हीलिंग हो जाती है बहुत सारे लेवल पे, कम समय पे। बहुत कम समय लगता है। तो सर, प्राणिक हीलिंग एग्जैक्टली कैसे काम करता है? एक्चुअली प्राणिक हीलिंग जो है वो ऐसे काम करता है कि जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है। ठीक ओके, है, तो फिजिकल बॉडी में जब भी आपको कोई दिक्कत आएगी, कुछ इश्यूज होंगे, ठीक है, पेन होगा, ऑर्गन फेलियर हो जाएंगे आपके, या फिर कुछ भी बीमारी है छोटी से लेकर बड़ी, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी ओके। ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, दवाई लेंगे कि कुछ केसेस में आपको सर्जरीज वगैरह तक प्रोसीड करना पड़ता है। ठीक है, तो आप फिजिकल बॉडी को ठीक करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि प्राणिक हीलिंग में हम एस्ट्रल बॉडी, जैसे कि ओके। एनर्जी बॉडी कहा जाता है, प्राण शरीर कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, अलग अलग भाषाओं में, ठीक है, अलग अलग तरीके से, तो उसके ऊपर काम करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है, तो वो उसके पीछे या फिर अंदर हमारे एक एस्ट्रल बॉडी होती है। ठीक है, ओके। सूक्ष्म शरीर होता है जो प्राण ऊर्जा से बना होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों बॉडी ना एक दूसरे से एंटेंगल्ड है। ठीक है, मतलब जुड़ी हुई है। जुड़ी है। एक बॉडी को कुछ हुआ, फिजिकल बॉडी को, तो उसका इम्पैक्ट एस्ट्रल बॉडी पे आएगा। एस्ट्रल पे कुछ हुआ तो फिजिकल बॉडी पे आएगा। कि हम जो प्राणिक हीलिंग में एस्ट्रल बॉडी के ऊपर काम करते हैं, जो कि दिखती नहीं है लेकिन महसूस कर सकते हैं। महसूस कर महसूस सकते कर हैं। सकते हैं। ठीक है, जो क्लैरवॉयंट है, दिव्य दृष्टि जिनके पास है, वो देख सकते हैं। हमारी एस्ट्रल बॉडी है, तो उसमें क्या होता है कि टोटल चक्रास होते हैं 114 14। हाँ, तो चक्रास क्या करते हैं कि एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करके बॉडी में ओके। भेजते हैं, तो ताकि हम जिंदा रहे, जिसको हम प्राण बोलते हैं। प्राण। ठीक है, तो प्राण जो है वो प्राण ऊर्जा है, तो अंदर बहती रहती है बॉडी में, तो उसको बहाने का काम मेनली चक्रास करते हैं। तो बराबर। 114 में से जो हमारे मेन चक्रास है, जो मेजर चक्रास बोलते हैं बड़े, तो 7 चक्रास होते हैं। ठीक है, ओके, 7। तो हाँ, 7 चक्रास है। तो 7 चक्र क्या करते हैं कि आपको बॉडी को ऑपरेट करने का काम करते हैं। हमेशा ये चक्रास है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं। ठीक है, जब वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, डाइजेस्ट करेगा, बॉडी में ट्रांसफर करेगा। जब एंटी क्लॉक घूमता है तो जो यूज हुई एनर्जी है बॉडी की, उसको बाहर निकाल के छोड़ देगा। छोड़ फिर देगा। कंटिन्यू काम चलता है। जब क्या होता है कि आप बीमार पड़ जाएंगे फिजिकल बॉडी, तो चक्र में जो चक्रास है उसमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ओके। क्लॉग हो जाएंगे, उसके ऊपर एनर्जी जमा हो जाएगी, जो ना प्राण ऊर्जा को अंदर आने देगी, ना यूज हुई प्राण ऊर्जा को बाहर जाने देंगे। ठीक है, तो इस ब्लॉक वजह हो से जाएगा। हाँ, तो दिक्कत आ जाती है। तो आप फिजिकल बॉडी को ठीक कर दे, जैसे कि मैंने बोला कि एस्ट्रल बॉडी भी ठीक हो जाती है क्वांटम फिजिक्स से, जो कि होता है, तो एस्ट्रल बॉडी भी ठीक हो जाएगी पूरी तरह से। लेकिन प्राणिक हीलिंग में हम क्या करते हैं कि एस्ट्रल बॉडी को ठीक करते हैं फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए। ठीक अच्छा। है, तो हम सीधा क्या करते हैं कि एनर्जी बॉडी जो आपका ऑरा है, ऑरा के ऊपर ओके। काम करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। जो भी उसके ओके। अंदर निगेटिविटी है, जिसके कारण बीमारी आपके अंदर ठहरी है या हाँ। आई हुई है, तो उसको निकाल के डिसइंडिकेट करेंगे। उसके बाद आपके हर एक चक्र को क्लीन करेंगे। तो 7 चक्रास और मेजर कहाँ पे होते हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी है, तो उसके नीचे जो स्पाइन का एंड है, वहाँ पे हमारा मूलाधार चक्र होता है। ओके, बेसिक वाला। बेसिक चक्र। उसके थोड़ा सा ऊपर स्वादिष्टान चक्र, जिसे सेक्स चक्र कहा जाता है, जो प्यूबिक एरिया में होता है।
ओके। उसके ऊपर नेवल चक्र, जैसे नाभि चक्र कहा जाता है, जो नाभि के पास होता है। नाभि के पास। उसके ऊपर एक होता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, ओके। ठीक है, जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है। उसके ओके। ऊपर थोड़ा हृदय, हृदय में हमारे हार्ट चक्र, हार्ट जिसे चक्र। अनाहत कहा जाता है संस्कृत में। यहाँ पे Which हमारा one? थ्रोट चक्र होता है, जिसे विशुद्धि कहा जाता है। गले के हाँ, पास। गले के पास थ्रोट चक्र। और यहाँ पे हमारा अजना चक्र होता है। अजना चक्र यानी आज्ञा चक्र बोलते हैं जिसे, जो मास्टर चक्र है, जो पूरी जो बॉडी ऑर्गन्स और जो भी चक्र है उनको कंट्रोल करता है। उसके ऊपर हमारा थर्ड आई चक्र होता है, जैसे कि दिव्य दृष्टि बनती है हमारी। और ऊपर जो होता है हमारा सहस्त्रार, क्राउन चक्र बोले जाते हैं, ठीक है। ये 7 चक्र है। अगर आपके बॉडी में कुछ भी हो रहा है, फिजिकली हो रहा हो, मेंटली हो रहा हो, जो भी डिस्टर्बेंस है, ठीक है, तो उनको ठीक करने के लिए हम इन चक्रास को अगर ठीक कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, उसमें जो प्रॉपर जो चाहिए एनर्जी वो दे देंगे। 7 प्रकार की एनर्जीज होती है, तो उसको हम प्राणी के लिए ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, दे देंगे। तो उसमें क्या होता है, वो एब्सॉर्ब करेगी और जहाँ पे चाहे वहां पे जाके हील कर देगी, क्योंकि एनर्जी का काम है ठीक करना, ठीक है। हमारे जो मतलब प्राणिक हीलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारी खुद की बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी है उसको कई गुना बढ़ा लेना। जैसे कि अगर आपको जख्म हो जाती है कहाँ पे बॉडी में, कहाँ पे भी अगर आपको चोट लग जाती है, ठीक है, कट लग गया, ऊंड आ गया, ठीक है, तो बॉडी क्या करती है कि एक थोड़े समय में उसको ऑटोमेटिकली भर देगी। थोड़ा सा मैं ब्रीफली बोलना चाहूंगा कि प्राणिक हीलिंग की मेथोडोलॉजी मतलब काम कैसे करती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि क्लाइंट, एक तो हम 1-to-1 लेते हैं या फिर डिस्टेंस हीलिंग होती है। दो प्रकार से दे सकते हैं। 1-to-1 में क्लाइंट हमारे सामने होगा, फेस टू फेस होगा। तो उसमें क्या करते हैं हम कि उसके ऑरा को चेक करते हैं। ऑरा को चेक करने के लिए जस्ट हमें क्या करता है, हमारे पास ट्रेनिंग है, ठीक है, हमने वो क्या बोलते हैं, आत्मसात कर लिया है क्या करना है, कैसे करना है। जस्ट हम उसके बॉडी के पास ऐसा हाथ घुमाते हैं तो हमारे हाथ को एनर्जी फील होने लगेगी उसके ऑरा की। तो हम पता चल जाता है कि बॉडी का ऑरा जो डिप्लीट हुआ है या फिर कंजेस्टेड है। हाँ, तो उसको हम क्लीन करते हैं। क्लीन करने के लिए कुछ नहीं, प्राणिक हीलिंग में 2 मेथड से हीलिंग के लिए, एक तो आप हाथ से कर सकते हैं, दूसरा क्रिस्टल से कर सकते हैं। हाथ से करने में के लिए अगर क्लाइंट सामने है तो उसके ऊपर एक बार स्कूप से हाथ घुमाएंगे, एक बार फिंगर से, और उसके एनर्जी यूज करने की जो मेथड्स है वो हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, जिससे बाहर ही आपको ऐसा दिखेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एनर्जी बाहर निकाल के जो सॉल्ट वाटर होता है हमारा, रॉक सॉल्ट होता है, उसको पानी में डाल देते हैं और उसमें डाल के डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। बस हो गया। तो वहाँ पे क्लीनिंग हो गया। चक्र आप ओवर एक्टिव है, यानी कि साइज जो हमारा आइडियल 4 से 6 इंच होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे कम है तो उसको डिप्लीशन बोलते हैं, उससे ज्यादा है तो ओवर एक्टिव। हाँ, तो उसको भी हम स्कैन करके चेक करते हैं। और बाद में क्या करते हैं कि हर एक चक्रास के अंदर जो भी निगेटिव एनर्जीज है, ठीक है, जो कि निगेटिव एनर्जी इन द सेंस कि आपने कुछ भी सोचा, ठीक है, आपका जो सोचना भी एनर्जी क्रिएट करता है, हाँ, ठीक है, एक एनर्जी क्रिएट करता है और वो चक्रास के थ्रू होता है। कुछ जो एनर्जी आपके चक्रा में अटक चुकी है, ठीक है, जो बाहर नहीं निकल रही, उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक प्रकार सोचने की एनर्जी। और दूसरी क्या है कि यूज्ड अप एनर्जी आपकी बॉडी की जो अटक गई है उसको बाहर निकालना है। दूसरा होगा। तीसरे में क्या होता है कि कुछ एलिमेंटल और एंटिटीज होती है। एलिमेंटल किसको बोलेंगे कि जो हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो सोचने के बाद हम जो एनर्जी बनाते हैं बॉडी में, उसका एक पैकेट, एक फॉर्म बन जाता है, उसको आकार होता है आपके विचार को, उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है, आप कब से सोच रहे हैं। जो मैनिफेस्टेशन में हम आपने सुना होगा, मैनिफेस्टेशन, जैसे कि आपको गाड़ी चाहिए तो आप सोच रहे तो आप एनर्जी क्रिएट कर रहे, ठीक है, उसको हम थॉट फॉर्म बोलेंगे। तो सर, लामा फेरा की टेक्निक्स क्या यूनिक बनाते हैं दूसरे मेथड्स को? तो लामा फेरा एक एडवांस और फास्टर टेक्निक है आज की, ठीक है। प्राणिक हीलिंग में क्या है कि आपको बहुत डीप में सीखना पड़ेगा सब चीजें, आपको बेसिक कोर्स करना पड़ेगा, एडवांस क्रिस्टल्स, ठीक है, साइकोथेरेपी सब करना पड़ेगा। और आप ये प्राणिक हीलिंग एक कला है, बहुत सारी मॉडलिटी है, रेकी वगैरह, उसमें एक कला है, ठीक है। तो कला को आपको आत्मसात करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी अच्छे रिसर्च के लिए, ठीक है। तो प्राणिक हीलिंग का ये है। और लामा फेरा में क्या है कि 12 सिंबल्स होते हैं, ठीक है, तो सिंबल्स काम करते हैं। आप जस्ट क्या करते हैं कि जो क्लाइंट है उसके स्पेसिफिक चक्रास और स्पेसिफिक बॉडी के जो पार्ट्स है वहाँ पे वो सिंबल्स ड्रॉ करने होते हैं। सिर्फ 12 ही सिंबल्स है, ठीक है, तो बहुत पावरफुल सिंबल्स है। तो क्या करते हैं कि बॉडी में अंदर जाके काम करती है उसकी एनर्जी, जो कि प्राणिक हीलिंग क्या है कि बेसिकली प्राण ऊर्जा के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। और ये लामा फेरा जो है, जो गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध की जो एनर्जी है, लामा एनर्जी, उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो क्या है कि हमें खुद से कुछ एनर्जी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं, उसमें हमें सिर्फ सिंबल्स डाल दे, सिंबल्स अपना काम करते। भगवान बुद्ध और उनकी सिद्धियां जो है
ठीक है, शक्ति है तो अपना काम कर देती है, तो अच्छा। अलग बनाती है। तो और डिफरेंस क्या है मेनली, ठीक है, हाँ। कि मैंने लामा फेरा क्यों सीखा? प्राणिक हीलिंग में तो सबको हो रहा है, फिर भी क्यों सीखा? प्राणिक हीलिंग का एक लिमिटेशन क्या है कि आप नेगेटिविटी बॉडी से नहीं निकाल पाओगे। ओके। ओके, जैसे कि आपका विश्वास हो या नहीं, लेकिन जो भी नेगेटिव एंटिटीज एलिमेंटल्स होते हैं, जो जिसको हम भूत प्रेत वगैरह बोलते हैं, प्रेत ओके वाला, ओके वो ओके। होता है बॉडी में, ठीक है, वो छुपे रहते हैं बॉडी में, छोटे छोटे एंटिटीज होते हैं, ठीक है, ओके। वो भी चक्रों के अंदर होते हैं, कुछ ऑरा के अंदर होते हैं वो, और कुछ तंत्र क्रिया अगर किसने कर दी, ब्लैक मैजिक, ब्लैक ब्लैक मैजिक मैजिक, लाइक। काला जादू हाँ वगैरह हाँ बोलते हाँ हैं, वो हाँ। हो गया। आपके ऊपर कोई दोष है, पिछले जन्म का दोष है, ठीक है, तो वो उसके कारण आपकी लाइफ इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। अगर ओके कार्मिक कुछ बंधन है आपके ऊपर, ओके ओके ठीक है, तो उसके कारण आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो ओके। सब निकालना प्राणिक हीलिंग में नहीं होता है। वो सब लामा है। वो सब लामा फेरा में, वो स्पेशलाइज लामा फेरा उसी में है। ओके बहुत फास्टर टेक्निक है। तो ओके जो भी आपके लाइफ में चल रहा है ना कियोस, तो उसकी जड़ ओके। कुछ पीछे से भी होती है ना, हाँ। ठीक है, जो आपको पता ही नहीं है आपके साथ क्या हुआ है करके, आपके ऊपर किसने ब्लैक मैजिक कर दी, आपको पता नहीं पता चलता ही है। नहीं। सिर्फ आप धक्के खाएंगे लाइफ में, लेकिन पता नहीं चलेगा। पता नहीं क्या हुआ हाँ, है। क्या हुआ? लामा फेरा में क्या होता है कि जब लामा फेरा की प्रोसीजर में क्या होता है कि ओके। चक्रों को क्लीन वगैरह हम नहीं करते, नहीं एनर्जाइज करते, उसमें नहीं। ढाई फेरा करके होता है, क्लाइंट को लिटाया जाता है। प्राणिक हीलिंग में बिठा के हीलिंग दिया जाता है, आंख ओके। बंद करके, उसमें जस्ट क्लाइंट को लिटाया जाता है। लामा थेरप। लामा फेरा में। हाँ, लामा फेरा में। तो उसमें लिटाने के बाद हम क्या करते हैं, एक हमारी माला जो रोप होता है मरून कलर का ओके ओके गाउन, उसको पहन के हाथ में जो वॉन्ड होती है क्रिस्टल की बने, ओके। उसको लेके ढाई फेरे लगाते हैं उसके इर्द गिर्द। तो उससे क्या बॉडी होता के। है, हाँ, बॉडी के। और उस समय क्या होता है कि भगवान बुद्ध की शक्ति हमारे साथ चलती है, तो जो भी उसके ऊपर नेगेटिविटी होगी, ठीक है, बंधन हाँ। होंगे कुछ, जो भी होगा, तो उसको काटना चालू कर देगी, ठीक है, शक्तियाँ जो एनर्जी तो से। टोटल कितने चक्कर मारते हो? ढाई ढाई चक्कर से। 2.5 चक्कर से? हाँ, कितना 30 सेकंड भी नहीं लगता है इसमें, 30-40 सेकंड में हो ओह। जाएगा। हाँ, तो लगा दिए तो वहां से हीलिंग चालू हो जाती है। फिर क्या करते हैं कि कुछ आह्वान करते हैं हम भगवान बुद्ध को कि ओके किस लिए हीलिंग चाहिए सामने वाले को, ओके। ठीक है, क्या करना है, तो वो तो जानती है सब कुछ, फिर जानते हम हैं अपने सब तरफ कुछ। से हम बता देते हैं ये स्पेसिफिक ये काम करना है, क्योंकि आपके ओके। लाइफ में 50 प्रॉब्लम है, आपका प्रायोरिटी है कि मुझे इसका पहले काम करना काम है। करना है, तो हम बता देंगे कि इसके ऊपर काम करना है। तो और बराबर। उसके बॉडी के ऊपर चक्रास के ऊपर और उस स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट के ऊपर हम सिंबल्स ड्रॉ करते हैं, ओके ठीक है, एक अफर्मेशन के साथ, इंटेंशन के साथ। और क्या करते हैं कि सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो एकत्रित करके नेवल यानी नाभि चक्र तक लेके आते हैं, और ओके। वहां से बाहर निकाल के इसमें यूनिवर्स में विलीन कर देते हैं, वॉयलेट लाइट ओह। में, ठीक है, विलीन कर देते हैं। एक ये क्या बोलते हैं इसको, बेसिक हीलिंग बोल सकते हैं, बेसिकली एक्चुअली एडवांस ही है ये इसी में सब काम मैक्सिमम हो जाएगा आपका, ठीक है। एक ही लामा लेकिन फेरा। कुछ केसेस में क्या होता है कि नेगेटिविटी है सपोज आपके ऊपर, ओके ठीक है, ओके भूत प्रेत कुछ है, ओके ठीक है, ओके अगर है आपके बॉडी में, उसकी वजह से तकलीफ हो रही है, ठीक है, तो ओके। उस केस में हम क्या करते हैं कि एक नारियल और नींबू, ठीक है, नारियल तो और नींबू। नींबू लेके क्या ओके करते हैं, सर के ऊपर स्पेसिफिक पोजीशन में ये रखना होता है नारियल, ओके और ओके पैरों के ओके बीच में नींबू रखना होता है, और हीलिंग देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव एंटिटीज है बॉडी में, उसको खींच के लॉक हो ओके। जाती है उसमें, और उसको हम डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं ओह। पानी में वगैरह। ओ फिर वो कुछ तो भी समथिंग काला वगैरह अंदर से होता है चेंज वगैरह कुछ नहीं होगा, चेंज नहीं होता। ओके फिजिकल आपको से कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ओके हुआ ओके। एक्चुअली क्या है कि हीलिंग के बाद लोगों को ना चेंज महसूस होता है अपने आप में तुरंत। अंदर से हाँ, तुरंत तुरंत चेंज महसूस होगा। ये विदिन जो सेकंड। हीलिंग है आपने अभी जो मैंने बताया कोकोनट नारियल को लेके, तो ओके उसमें क्या है कि बहुत सारे एंटिटीज नेगेटिव एलिमेंट छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ओके जैसे कि कॉकरोच की तरह हमारे चक्कर्स के ऊपर चिपके आपकी एनर्जी खींच रही है, ठीक है, ओके उसके क्या आकार होते हैं, रंग होता है, उसका टेस्ट होता है, आप छू सकते हैं छू उसको, जीभ सकते को हैं। लगाएंगे तो टेस्ट, लेकिन आपका सेंसेशन उतना हाई होना चाहिए सीखने बराबर। के बाद, ये कला के सब पार्ट में आएगा, पार्ट ठीक है, में। तो वो कर सकते हैं। तो उसको निकाल के डिसइंटीग्रेट कर देंगे हम, ठीक है, ये हो गया सेकंड। और थर्ड में होता है बंध मोक्ष क्रिया। बंध ब- मोक्ष हाँ, क्रिया। बंध मोक्ष क्रिया में क्या होता है कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक है, ठीक है, ओके किसी भी तरह का दोष है, पिछले जन्म से आया होगा, वो होगा, इस जन्म में आपने कुछ किया, कर्म बंधन होगा, तो दोष है, तो दोष को काटने के लिए बंध मोक्ष करके एक क्रिया होती है। तो वो क्या करते हैं हम उसमें, वो सीक्रेट टेक्निक है, उसको हम रिवील नहीं करेंगे। नहीं क्रिया करने के बाद क्या होता है कि जो भी आपके अंदर की निगेटिविटी है वो बाहर निकलती है, ट्रिमेंडस, मतलब इतना ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बहेगी उस टाइम। ओके जैसे कि अगर एक पाइप है
अंदर से Okay. ब्लॉकेज है, कुछ सूख गया है ना, क्या बोलते हैं कि मिट्टी वगैरह अटक गई, पत्थर हाँ हाँ अटक गए, हाँ, कुछ तो ब्लॉकेजेस आ गए ब्लॉक पाइप आता है, के, ब्लॉक छोटा हमने पानी का फ्लो छोड़ दिया तो थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल गई, पूरा नहीं करते लेकिन हमने उसको सीधा कनेक्ट कर दिया डैम से, तो फिर फ्लो तो आएगा, एकदम झटके से सब निकल जाएगा, फ्लो ठीक है। आएगा, तो ये बंद मोक्ष में होता है, ठीक है। बंद फ्लो मोक्ष से में बाहर बहुत निकल, एनर्जी उसमें यूज होती है, ठीक है। बंद मोक्ष में तो उसमें क्या है कि मैक्सिमम जो फ्लो नेगेटिविटी है निकल जाती है। फ्लो बंद मोक्ष में क्या है कि कितने सेशंस, मिनिमम 3 सेशंस लेने होते हैं बंद मोक्ष, ठीक है। तीन 3 मिनिमम लेने होते हैं, 3 5 7 कौन 11 से बंद मोक्ष के सेशंस होते हैं, हीलिंग के जैसे ओके सेशंस ओके होते हैं। ओके एक ओके सेशन में कोई ठीक नहीं होगा, प्राणिक हीलिंग के भी 1 महीना सेशन चलते हैं, 3 महीना। 3 महीने हाँ, हो गए मतलब आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड है। वैसे बराबर लामा फेरा में भी क्या है कि मिनिमम आपको एक महीना 5 नॉर्मल हीलिंग के 5 सेशंस तो लेने हैं, ठीक है ओके आपको। तो 5 5 दिन आप सेशंस लेंगे बहुत फर्क पड़ जाएगा। अगर नहीं 5 दिन में हाँ 5 दिन में बहुत फर्क पड़ जाएगा ओह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक ओके है। हाँ, कुछ इंजुरी है आपको, लेकिन क्या बोलते हैं कि इंटरनल नहीं है, ऑर्गन के ऊपर नहीं है। ऑर्गन के ऑर्गन ऊपर हीलिंग होने में ओके ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम भी किस तरह से है कि आपकी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, कितनी है कितनी है, तो उसके ऊपर टाइम कम ज्यादा थोड़ा सा हो सकता हो है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली लामा पेरा में, शुरुआत में हम लामा पेरा के सेशंस देंगे, उसके बाद जो कोकोनट और फिर लेमन का उसके बोला बाद उसका सेशन देंगे, निगेटिविटी और ऑरा को डीपली क्लीन करेंगे, उसके बाद बंद मोक्ष करेंगे, बंद मोक्ष तो पूरा सिस्टम क्लीन हो जाएगा आपका, एनर्जाइज हो जाएगा। सीखने के बाद फिर प्राणायाम वो हाँ भी सीख सकते हैं हाँ, इस तरह से काम करता है। तो सर क्या लामा फेरा और ये जो हीलिंग मेथड्स है इससे डिप्रेशन और ट्रॉमा जैसे चीजों में रिलीफ मिलता है बिल्कुल, ये प्राणिक हीलिंग और जो लामा फेरा है, इसमें मैक्सिमम जो मैंने हीलिंग दिया है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर ही दिया है, जिसमें ओके मैक्सिमम मेरे पास क्लाइंट आते हैं डिप्रेशन के, ओके ठीक है, स्ट्रेस के, एंजाइटी, ठीक है। और ओके मैक्सिमम जो है अभी तक मैंने जो हील किए हैं उसमें 60% से ऊपर फियर के जो है फियर फोबिया के फियर जो फोबिया क्लाइंट से वो मैंने किए और 100% ठीक हो जाते हैं लोग, ओके ठीक है। तो उनके मैक्सिमम अभी यही प्रॉब्लम है लोगों के अंदर साइकोलॉजिकल लेकर, तो 100% क्लियर हो जाते हैं। बट डिप्रेशन एंड ऑल डिप्रेशन भी हो जाता है, डिप्रेशन भी हो कंप्लीट कंप्लीट ठीक हो जाएगा आपको। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे आप डिप्रेशन के ऊपर साइकोलॉजिस्ट से, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, टाइम इसमें लगेगा बहुत फास्ट हो जाता है। सर डिस्टेंस हीलिंग कैसे काम करते हैं ओके, तो डिस्टेंस हीलिंग ऐसे काम करती है जैसे हमने 1-to-1 का भी डिस्कस किया कि 1-to-1 प्राणिक हीलिंग का सेशन हम ओके कैसे लेते ओके हैं, सेम वैसे ही डिस्टेंस हीलिंग होता है। डिस्टेंस हीलिंग में क्या है कि आपको अपनी जगह पे कंफर्टेबल जहाँ पे हो, आपके घर पे आप एक चेयर पे बैठ सकते हैं आंख बंद करके, उसमें क्या है ओके रिसेप्टिव पोजीशन होती है, पोस्चर, ओके जैसे आपके हाथ यहाँ पे रखने, आंख बंद करनी, जस्ट बैठना है, ठीक है। और ओके एक इंटेंशन रखने की हीलिंग मेरे साथ हो रही है, हीलिंग दे रही ओके है, तो माइंड में रखना है इंटेंशन रखनी है, ओके सिर्फ इतना, बस इतना ही हो गया। और सेम जो आपके एक्सटर्नल बॉडी को हम यहाँ से स्कैन कर रहे हैं एनर्जी को, वैसे ही हम अपने घर से ही कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वांटम फिजिक्स की तरह है, ठीक है। आपको हमारे सामने होने की जरूरत नहीं, आपका जस्ट हमारे पास फोटो होगा तब भी हमको पता चल जाएगा कौन सा चक्रा में दिक्कत है, डिप्लीशन है, कंजेशन है, आपके ऑरा में दिक्कत ओके है, और वहीं से हम पूरा हीलिंग दे सकते हैं और आपको यहाँ पे महसूस होगा सेम सेम टाइम पे। जैसा 1-to-1 जैसे रिजल्ट है वैसे ही डिस्टेंस हीलिंग में भी रिजल्ट होते हैं। सेम लामा फेरा में हम क्या करते हैं, क्लाइंट को उसी के घर में जमीन पे कुछ चादर वगैरह डाल के लेटने के लिए बोलते हैं और फोन करते हैं कि हम हीलिंग स्टार्ट कर रहे हैं करके, और हीलिंग होने के बाद कॉल करते हैं कि हीलिंग हो गया, ठीक है। प्राणिक हीलिंग एक सेशन 30 to 45 मिनट चलेगा, ठीक है। ओके ओके 30 मिनट आप पकड़ लीजिए, कुछ सिंपल केसेस में 20-15 मिनट में हो जाएगा। आधा एक हाँ, लामा फेरा का 10 मिनट में हो जाता है, कभी 15-20 मिनट लगते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 90% 10 मिनट में हो जाता है। लेकिन हम क्लाइंट को बोलते हैं कि और 10 मिनट आप लेटे रहिए एनर्जी आप एब्सॉर्ब करने के लिए, ठीक है। और जो उसमें रिचुअल्स होते हैं लेमन और कोकोनट को लेके, तो उसके लिए थोड़ा सा हम कॉल पे बता देते हैं कि क्या करना है उनको उसका। और जो बंद मोक्ष है उसका भी हम कॉल पे थोड़ा सा एडिशनल बता देते हैं, तो फिर वो कॉल पे हो जाता है हो जाता है, सेम होता है। इंटेंशन और एनर्जीज हर जगह काम करती है, ठीक है। एनर्जी फॉलोज थॉट्स, ओके आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आपकी एनर्जी किसको भेजनी है, कहाँ भेजनी है, हो जाता है। तो आपके जो पूरे ओवरऑल करियर में जो आप हीलिंग सेशन जो करते हैं, इसमें कोई तो ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आपको यादगार रहा होगा। हाँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस यादगार रहे होंगे, लेकिन कुछ उसमें से मैं शेयर करना चाहूँगा एक दो। मैंने हीलिंग दिया था, एक जेंट्स को हीलिंग दिया था, उनका एज लगभग 50 के आसपास होगा, 50 प्लस होगा, लेकिन उनमें ना एक प्रॉब्लम था, फोबिया था, ठीक है। उनको इतना खतरनाक फोबिया था कि अगर बंद दरवाजे में उनको रखा जाए तो वो बैठ नहीं पाएंगे वहाँ,
उनको एंजाइटी होने लगेगी तुरंत, ठीक है, कैसे में दरवाजा खोल के बाहर भाग जाओ, इतना इतना था कि वो बेडरूम का डोर नहीं लॉक कर सकते, अगर टॉयलेट गए तो उसका डोर नहीं लॉक कर सकते, इतना ज़्यादा फोबिया था उनको। लिफ्ट में जा रहे हो, ठीक है, तो उनको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाएगा लिफ्ट में, ठीक है, Okay. दरवाजे बंद हुआ तो। अगर Okay. वो एक अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके तो अगर कुछ मीटिंग्स वगैरह है, ठीक है, तो बोर्ड रूम में वगैरह डोर क्लोज किया तो उनको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाएगा मतलब तुरंत। लोग होते हुए भी हाँ, होते, उसका कोई इश्यू नहीं है। ओके हाँ, फिर दरवाजा नहीं बंद होना चाहिए, थोड़ा सा खुला होगा तो उनको रिलीफ लगेगा, लेकिन Okay. पूरा बंद नहीं कर सकते, तो उनका इशू था। तो मेरे पास आए थे हीलिंग के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम और बचपन से है और Okay. जनरेशनल है, ओके उनके मम्मी को सेम प्रॉब्लम है, मासी को प्रॉब्लम है, कि जो मासी का बेटा है उनको प्रॉब्लम है, ठीक है, Same. हाँ सेम प्रॉब्लम है उनको, रीजन जनरेशन से उनका चलता आ रहा है। Okay. तो वो अभी 55 के आसपास हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। Okay, तो okay. इतना पुराना जो इलनेस है, तो कितने दिन में ठीक हो गया वो, क्या आपका अंदाज है, एक अंदाज लगाइए मुझे एक तो नंबर, करीबन कितना समय लग सकता है? 2-3 साल तो 6 दिन में हो गया, ओह 6 से सरप्राइजिंग छह ही दिन में हो गया था, कंप्लीटली क्योर हो गए थे, ठीक है, पूरे 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 अभी तक क्योर है, अभी भी मुझे मिलते हैं, हाथ करके जाते हैं, मतलब अभी जेनेटिक होगा ही नहीं हाँ, उनको कुछ दिक्कत नहीं है, अभी एकदम क्लियर है, क्लियर है एकदम क्लियर है, उनको कुछ दिक्कत नहीं है अभी। सरप्राइज हाँ, दूसरा एक था, एक लड़का था, शादी को 5 इयर्स हो चुके थे उसके, ओके और बेबी नहीं हो रहा था, ठीक है, तो Okay. उसमें प्रॉब्लम था, हम्म स्पर्म काउंट होना चाहिए हमारा, जो ओके 40 मिलियन होना चाहिए एक Okay, okay. हेल्दी, लेकिन उसका 1 मिलियन से नीचे था, तो रिपोर्ट में जीरो ही था, ओके मतलब जीरो ही था। हमने कंटिन्यू मैंने उसको 1.5 महीने हीलिंग दी थी, ठीक है, ओह। 1.5 महीने के बाद हमने रिपोर्ट चेक कराई उसके, तो 40 मिलियन तक पहुंच गया था, माय गॉड और 2 महीने में कंप्लीट 40 मिलियन क्रॉस करके अभी कंसीव भी हो गई उसकी बात। इतना मैजिकल इतना मतलब फास्ट था, और एक मेमोरेबल रह गया, जब भी वो हमारे एरिया का है, आसपास का मिलता है, तो Okay. बहुत खुश, बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता है। भगवान ही मानते हाँ, होंगे क्योंकि उसने बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुके थे ऑलरेडी, ठीक है, और आपको भी पता है कि जो आगे के प्लानिंग्स होते हैं, डॉक्टर जो सलाह देंगे देंगे। आईवीएफ वगैरह, उसमें कॉस्ट बहुत लगता है, लेकिन बहुत इसमें लगता एकदम मिनिमम कॉस्ट में हो गया था। ओके मतलब एकदम ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, 1.5 हाँ। महीने कुछ भी पैसा नहीं, उसके कंपेरेटिवली कुछ भी पैसा नहीं गया। ओके हाँ, इतना ये हो गया था अमेजिंग सर अच्छे से। और साइटिका की भी हीलिंग जो होती है, तो साइटिका में क्या है कि लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन होगा, आपके जो लेग में पेन ओके होगा, थाइज में, Knees वगैरह में। हाँ, एकदम टिंगलिंग होगी, पैर ओके नहीं उठा जाएगा, दिक्कत होती है। तो ऐसे भी मैंने 2-4 पेशेंट कंप्लीटली क्योर कर दिए, एकदम मतलब 10-15 सेशन में ही क्लियर हो गए। मीन्स अभी वो दवाई वगैरह खाने की कोई जरूरत ही नहीं है तो सर आप मुझे बताइए ये डेली लाइफ में हीलिंग टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं हाँ, कोई सिंपल टेक्निक्स वगैरह देखिए, अगर आप खुद सीख गए, ठीक है, तो आप एक 2 से 3 मिनट में खुद को सेल्फ हीलिंग कर सकते हो, लामा फेरा से 12 सिंबल ड्रॉ करने, ओनली 3 दो मिनट्स 3 मिनट्स काफी है डेली के लिए, आपकी डेली मेंटेनेंस के लिए, Okay, ठीक है, okay. एनर्जी की जो भी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, इमोशनल स्टेबिलिटी सब आ जाएगा आप में, ठीक है, Okay. आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, प्रोटेक्शन आ जाएगा, सब एक 2 से 3 मिनट में हो जाएगा ये। ओके तो वो मैक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, नए बिगिनर्स के लिए, Beginners के वरना लिए। 30 सेकंड्स में हो जाएगा। एक तो हम किट यूज करते हैं हीलिंग के लिए, ठीक है, एक Okay. रोब होता है, एक माला होती है, स्केच माला बोलते हैं, एक हीलिंग के लिए वॉन्ड होता है, ठीक है, उससे प्रॉपर सेटअप से हम दूसरों को हीलिंग दे सकते हैं, ठीक है। ओके मैक्सिमम लोग यही सिखाते हैं कि इससे कैसे हीलिंग देना है, लेकिन हम्म। मैं क्या सिखाता हूँ कि बिना किट के भी हीलिंग दे सकते हैं, ठीक है। आपके मैंने जब प्राणिक हीलिंग सिखाया, तो मुझे कुछ अपने मॉडिफाई भी किए मैंने हीलिंग में, हाँ, वो हाँ। काम करते हैं, ठीक है। आपके हाथ की मदद से आप सिंबल ड्रॉ करेंगे कि आप यहाँ पे बैठे हुए हीलिंग दे दिया, हो गया, ओके 2 मिनट में हो गया। आप ट्रैवल कर दिए, ट्रैवलिंग हीलिंग दिया, हो गया, हो ठीक गया है। किसी को कोई दिक्कत है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ पेन है, इशू है, हीलिंग दे दिया, हो गया। ऐसा मतलब इतना फास्ट आप दे सकते तो सर मेरा सवाल ऐसा है कि अभी की जो यूथ है इंडिया में हैं। तो उनके फ्यूचर के लिए आप उनको ये सजेस्ट करेंगे हीलिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल करूंगा। एक्चुअली क्या है, अभी क्या है कि जो हीलिंग इंडस्ट्री है, ठीक ओके है, तो ये मोडेलिटी बोलिए, इंडस्ट्री बोलिए, उसका फ्यूचर में अच्छा खासा स्कोप है, बहुत स्कोप है। ओके पहले ये जो टेक्निक्स थी, जो एंशियंट टाइम में सब लोग जानते थे, अभी सब भूल गए, ठीक है, तो हमें फिर से वो सीखना है। अभी क्या है कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस हो गई, हाँ। ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स कितने, बहुत कम है, कम है। और जो फीस है डॉक्टर्स की, ठीक है, बहुत वो बहुत ज्यादा है। तो छोटे मोटे जो अपने बीमारियां है घर में, तो वो खुद से हील कर सकते हैं, तो उसमें आपका पैसा बच जाएगा। पैसा बच और जाएगा दूसरी चीज क्या है कि स्टूडेंट अगर सीखेंगे
ग्रेजुएशन लेवल के, तो वो क्या फोकस अपना बढ़ा पाएंगे बढ़ा हीलिंग से, पाएंगे ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ा एंड पाएंगे, इजी है। हाँ पढ़ने में उनको मदद हो जाएगी, ठीक है। अगर इमोशन से गुजर रहे हैं, ठीक है, कॉलेज लाइफ में, तो उसको हम वो खुद मैनेज कर पाएंगे, खुद के लिए तो है। प्लस क्या है कि आप इसके चार्जेस लेके दूसरे के लिए सर्विस भी दे सकते हैं, हाँ, ठीक सीख है। भी सकते हैं यूथ, आप खुद सीख सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं, सिखाने के आप पैसे ले सकते हैं। फ्यूचर और बन जिनको सकते सीखना नहीं है, ठीक है, हीलिंग चाहिए, तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वगैरह, तो आप उनको हीलिंग दे सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ठीक है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बहुत बढ़ गई है, ठीक बहुत है, ज्यादा। बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये जो है फास्टेस्ट और इफेक्टिव टेक्निक है। ओके। और एक आदमी को अगर पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर पर्सन अच्छा हीलर है, तो कुछ ऐसा करता है जिससे हम तो लोग सजेस्ट बढ़ करेगा, सजेस्ट करते हैं, लोग आते हैं मेरे पास भी, वैसे मैक्सिमम लोग सजेशन आए, से हाँ, आते हैं। शुरुआत में वैसे आए थे, बाद में एडवर्टीजमेंट रन करता है, लोग आ जाते हैं, ओके। उनके भी पास तो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा बन जाएगा। सो सर, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आप अभी जो आपके जो भी क्लाइंट आपके पास आते हैं, तो आप मतलब वो चार्जेस कितना करते हैं आपके लिए, मतलब एक सेशन के लिए? हाँ, तो सिंगल सेशंस जो मेरे रेगुलर फीस थी पहले, तो मैं 1000 रुपीज लेता था। अभी मैंने कम किया है, क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा afford रहे नहीं थे, कर तो मैंने कम करके अभी 500 रुपीज रखी है Okay. हीलिंग एक सेशन की, ठीक है। जो बंध मोक्ष क्रिया है उसकी 1100 होती है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि पैकेज ही मैंने बना लिया है कि 15 डेज का एक हीलिंग का पैकेज होता है, ठीक है, 7500 में आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपको बंध मोक्ष क्रिया भी उसी में इंक्लूड कर देता हूँ, ओके। ठीक है। 3 बंध मोक्ष क्रिया के सेशंस में दे दूंगा। शुरुआत में आपकी बेसिक हीलिंग होगी, ऑरा क्लीनिंग, चक्र क्लीनिंग, ओके। उसके बाद कोकोनट और नींबू से जो हीलिंग होती है नेगेटिविटी रिमूवल की, तो उसके सेशंस होंगे। उसके बाद आपके बंध मोक्ष क्रिया है, उसके सेशंस होंगे, और उसके बाद से फिर से हीलिंग होगी, ठीक है। तो एक 15 डेज का टाइम है, तो 15 डेज में जो कि है कि 90% लोग ठीक ही हो जाते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा। 90% ठीक ही हो जाते हैं, कुछ अगर बच जाते हैं तो उसके लिए हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली अभी के लिए मैंने 500 रुपीज पर सेशन का चार्जेस रखे। तो सर, हीलिंग मतलब क्या होता है और इसका काम क्या होता है? हीलिंग मतलब एक ट्रीटमेंट है जो कि हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। हीलिंग में क्या होता है कि बेसिकली कि जो हमारा एक्सटर्नल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो बीमारियां होती है, ठीक है, जो अपने ऑर्गन्स में, पूरे शरीर में जो भी निगेटिविटी है, बीमारियां है, उसको हम बाहर निकाल के डिसइंटीग्रेट करते हैं, फिर से एक डिवाइन एनर्जी से, अलग अलग एनर्जी से बॉडी को, उनके चक्रास को एनर्जाइज करके, फिर से जो भी पहले जैसी थी बॉडी उसको वैसे ही करते हैं, और जो बीमारी है उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। तो सर, क्या आप अपनी लाइफ में हीलिंग ट्रीटमेंट का कुछ यूज वगैरह करते हैं? हाँ, बिल्कुल करता हूँ। मैं खुद को सेल्फ हीलिंग देता हूँ। क्या है कि जो हम बाहर घूमते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हमारे साथ आ ही जाती है, हमारे लाइफ में इम्पैक्ट कर ही देती है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए मैं हीलिंग का इस्तेमाल करता हूँ, और मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि सबको ये करना चाहिए, ठीक है। डेली के लिए अगर आप खुद को सेल्फ हीलिंग देंगे, तो बीमार पड़ने से पहले ही उसका इलाज शुरू हो गया, ठीक है। तो उस तरह से आप ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से बाहर रहेंगे, डिप्रेशन से बाहर रहेंगे, एंजाइटी से बाहर रहेंगे, और इसके बहुत ज़्यादा फायदे आपको डेली लाइफ में होते रहेंगे। ओके सर। तो सर, हीलिंग ट्रीटमेंट को कितना समय लगता है? एक बहुत ही अच्छा सवाल है। हीलिंग ट्रीटमेंट डिपेंड है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर डिपेंड है कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसमें मैक्सिमम 15 डेज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं लोगों के, ठीक है। डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह है तो वो क्लियर हो जाती है। लेकिन जो फोबिया वगैरह है, फियर है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो साधारण आप पकड़ लीजिए 15 डेज से लेकर 30 डेज में आप पूरी तरह से ही ठीक हो जाएंगे। सो दर्शकों, अभी आप में से बहुत से लोग होंगे ऐसे जिनको डिप्रेशन, ट्रॉमा, फोबिया, इन जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत सारे होंगे। तो अगर आपको इस बारे में डाउट है, आप कुछ ट्रीटमेंट वगैरह लेना चाहते हैं, तो अभी आप अक्षय सर को कांटेक्ट करिए और अपनी प्रॉब्लम को दूर करिए। एंड जो भी लोग अभी ये ट्रीटमेंट सीखना चाहते हैं इन फ्यूचर, युवा पीढ़ी एंड जिनको भी सीखना है, वो अभी अक्षय सर को कांटेक्ट करें इंस्टीट्यूट के बारे में, या जो भी फीस स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह उनको कांटेक्ट पे पूछ ले। थैंक यू अक्षय सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम अवेयरनेस फैला पा रहे हैं लोगों के बीच में हीलिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं कि हीलिंग क्या है, कैसे काम करती है, करती भी है या नहीं है, कितने दिन लगते हैं, फीस कितना, स्ट्रक्चर, बहुत सारे सवालों के जवाब उनको आज की इस पॉडकास्ट के जरिए पता चल जाएगी। इसलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया सर।